Hello बच्चों, let's read the question. The question over here says all of the following statements are incorrect for non-cyclic electron transport system except. तो यहाँ पे बोला गया है कि सबके सब इनकरेक्ट है, एक ऐसे सेंटेंस है जो कि करेक्ट है. तो हम लोग को क्या चूज करना है? मेनली हम लोग को फाइंड करना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन PS2 एंड PS1 प्रोड्यूस एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोलाइसिस. ऑप्शन बी में क्या है? इन PS2 द ऑक्सीडेशन ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स एंड अ सिंगल ऑक्सीजन. सी में क्या है? वाटर इज ऑक्सीडाइज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज बाय PS1. डी में है PS2 रिड्यूस NADP प्लस 2 NADPH. तो ये क्वेश्चन है. यहाँ पे जो हम लोग की कंसेप्ट यूज करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइसन. तो अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस के, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? मेनली सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए दो फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 एंड PS2. तो ये जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है सुपर एक्साइटेड हो जाती है. ठीक है. तो नॉन साइक्लिक में क्या होती है कि नॉन साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में. अगर हम लोग देखें, ये स्टार्ट होता है PS2 से. ठीक है. तो PS2 जो कि 680 नैनोमीटर में वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है एंड PS1 जो कि 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. तो PS2 जो है वो क्या करता है? जैसे ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी, वो सुपर एक्साइटेड हो जाता है. इसको हम लोग 680 भी लिख सकते हैं. तो सुपर एक्साइटेड होके P680 सुपर एक्साइटेड हो जाता है एंड एक्साइटेड होने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है. तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते करते, ठीक है, लास्ट में ये पहुंचता है PS1 में. अब PS1 क्या करता है? फिर एब्जॉर्ब करके ये फिर से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा एंड फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है दैट इज NADP. तो NADP फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है. इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स रहते हैं. ठीक है. इसको P700 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? PS2 जो है इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं. तो इसकी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? वाटर मॉलिक्यूल से मेनली आता है, H2O से आता है. ठीक है. ओके. तो दिस इज अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइसन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइसन. अभी हम लोग ऑप्शन के बारे में देखते हैं. ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन PS2 PS1 प्रोड्यूस ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइसन. तो मेनली यहाँ पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन में ATP का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. तो लाइट रिएक्शन में दो चीज का प्रोडक्शन होता है, एक होता है ATP एंड सेकेंड होता है NADPH. तो ये NADP कन्वर्ट होता है NADPH में एंड इसमें ATP का प्रोडक्शन होता है. अभी देखो यहाँ पे जो ATP का प्रोडक्शन होता है, ऑप्शन ए में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्या लिखा है कि ATP के प्रोडक्शन कैसे होता है? थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? जहां पे हम लोग कोई सबस्ट्रेट से मेनली फॉस्फेट को यूज करके ADP के साथ जोड़ देते हैं फॉस्फेट को एंड ये बनाता है ATP. तो उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. जबकि नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP का प्रोडक्शन नहीं होता है. फॉर दैट रीजन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट.
ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर बी में आते हैं हम लोग। क्या लिखा है? इन PS2 के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स एंड अ सिंगल ऑक्सीजन। ये प्रोटॉन्स है। तो PS2 के अंदर, ये बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट है। ये आपको क्या याद रखना है कि PS2 के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होता है, उससे क्या बनता है? PS2 के अंदर वाटर का डिसोसिएशन की वजह से क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, 4 प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉन मतलब H+ लिख सकते हो आप, एंड एक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, उससे क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा, 4 प्रोटॉन बनेगा एंड एक ऑक्सीजन बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखा है? वाटर इज ऑक्सीडाइज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज बाय PS1। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज होते हैं? ये वाटर ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन किसको दिया? PS2। तो इलेक्ट्रॉन PS2 से रिलीज होते हैं, ना ही PS1 से। तो यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड by PS2, not PS1. This statement is also wrong. Option number D. PS2 रिड्यूस करता है NADP प्लस को NADPH में। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि PS2 रिड्यूस करता है NADP को NADPH में। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो NADP से NADPH बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है? PS1 इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे PS1 इन्वॉल्व होता ना ही PS2। यहाँ पे क्या होगा? कौन इन्वॉल्व होगा? PS1, PS2 नहीं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन। हम लोग को चूज क्या करना था? यहाँ पे बोला गया सारे के सारे इनकरेक्ट है, एक्सेप्ट मतलब जो करेक्ट है उसको हम लोग को चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन B is the correct answer for this particular question. Hope you understood it well. Best of luck.